दंगल है। जयपुर के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन हुआ पहलवानों के समर्थन में। वो पहलवान जो कि दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, उनके समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। कृष्णा पूनिया ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां जुटे। यौन उत्पीड़न के आरोप मामले में यह प्रदर्शन हुआ। आरयू से गांधी सर्कल तक खिलाड़ियों ने पैदल मार्च निकाला। करीब 400 के आसपास खिलाड़ी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि हमारी ये देश की बेटियां जो आज जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरना प्रदर्शन पे हैं और आने वाले ओलंपिक की भी तैयारियां कर रही हैं, और इन बच्चियों ने अपनी अस्मत बचाने के लिए बेटियों के साथ हुए शोषण के खिलाफ जब आवाज़ उठाई है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। बार बार हमारे खिलाड़ियों से ही सवाल किया जा रहा है, बार बार उन्हीं से पूछा जा रहा है, और जिस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हो वो आराम से मीडिया के अंदर इंटरव्यू दे रहा है, चैन की नींद सो रहा है। रात को बेटियां बारिश की वजह से उनके बिस्तर गिले हुए या वो कुछ बेड वगैरह कुछ लेकर आना चाह रहे थे, उन खिलाड़ियों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। एक खिलाड़ी के सिर के ऊपर भी चोट आई। 2 खिलाड़ियों के जो चोटें आई हैं वो एक गंभीर बात है कि हमारे गृह मंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस का दुर्व्यवहार इस तरीके से कैसे है। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं यहाँ पे रात में 12 बजे पहुंची। मैं लड़कियों से मिलना चाहती थी क्योंकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और मैं समझना चाहती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या मदद की जा सकती है। मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक और काउंसलर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे लड़कियों से मिलने नहीं दिया। मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे बड़ी बुरी तरीके से खदेड़ कर मुझे गाड़ी में बिठा के वो लोग जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गए। रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। तो मैं समझ नहीं पा रही कि दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी पर क्यों उतर रही है। बृजभूषण एक गुंडा है जिसकी जगह सीधी जेल है। उसको जेल से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज ये हाल कर रखा है कि ओलंपियन रेसलर सड़कों पे बैठी हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को पुलिस स्टेशन में डिटेन करा जा रहा है। वो ड्राइवर को धमकाने लगे कि या तो बैक करो गाड़ी को, नहीं तो अभी उठवा दूंगा। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे। फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। और फिर जब हम बोले कि हम निकाल लेते हैं, तब तक ये अगर धक्का बक्का कर रहे हैं कुछ भी करे तब तक 5-10 फोल्डिंग जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर फोल्डिंग हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो हाथापाई वो रुका नहीं। तब तक मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी, ना उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। जो चीजें जो एलिगेशन पे लगे हैं उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है। हर जगह कोई कभी। कर्नाटक चुनावों के बाद बीजेपी राजस्थान पर फोकस करेगी। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जुटे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी राजस्थान चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे। इन दौरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। राजस्थान के चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार है। धरातल का संगठन तैयार है और इससे पहले भी केंद्र के नेता अनेक बार प्रवास कर चुके, दौरे कर चुके। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी समेत पार्टी के तमाम नेताओं का आगामी दिनों में प्रवास होगा। उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही, लेकिन जनता के बीच में भी केंद्र सरकार की नीतियों का अच्छे तरीके से उसमें वर्णन भी होगा और राजस्थान की जनता के बीच में मोदी सरकार की जो उल्लेखनीय योजनाएं उनका ठीक। राजस्थान सरपंच संघ संघर्ष समिति ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा की। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सरपंचों की मांग है सरकार उस फंड को जारी करे जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया है।
और राज्य सरकार ने 3 साल से इसे रोक रखा है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौतों की शर्तों की पालना लागू करने की भी मांग है। राजस्थान सरपंच संघ संघर्ष समिति ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से नाराजगी जताते हुए शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। लंबित मांगों को लेकर गांव की सरकार राज्य सरकार के खिलाफ पिछले 3 साल से संघर्ष कर रही है। उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो मांगे हैं वो ये हैं कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर जो ग्रामीण विकास की राह में रोड़े बनाए हैं, उन रोड़ों को हटाया जाए। चाहे वो ई टेंडरिंग की व्यवस्था हो या जो वित्तीय आयोग के जो पैसे जो ग्राम पंचायतों को मिलना था वो नहीं आया है। सरकार हमारी जो मांगे हैं उसके ज्ञापन दिए हुए हैं, उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। हमारा 15वीं वित्त आयोग का पैसा जो केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया, उसको 1-1.5 महीना हो गया, वो ग्राम पंचायतों को देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया। राज्य वित्त आयोग का पूरा साल गुजर चुका है, 2022-23 उसका 3000 करोड़ रुपए बकाया है, वो पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और ग्रामीण जनता से जुड़ा हुआ खाद्य सुरक्षा पोर्टल राज्य सरकार ने चालू किया था, लेकिन वो 10 लाख नाम अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। और हमारे गाँवों से जुड़ी जो समस्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका 1 साल के अंदर कोई भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बारे में बता दूं, पंचायती राज संस्थाओं पर दोनों सरकारें कुठाराघात कर रही है, इनके अधिकारों में जो है कटौती करके और कहीं न कहीं एक रोड़े का काम कर रही है। अगर राजस्थान सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार से आया हुआ 1500 करोड़ रुपए भी अपना जमा करके बैठे हैं और अन्य योजनाओं में काम ले रहे हैं उस पैसे को। एक तरफ तो सरकार राहत महंगाई राहत कैंप लगा रही है और एक तरफ जो है उसी जनता के लिए जो विकास का पैसा है, मूलभूत सुविधाएं जो हम नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं उनके लिए, उस पैसे को जमा करके अपने दूसरे कामों को जो है कई शहरों में लीपापोती का काम कर रही है। मैं अगर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोटा के अंदर बात करें तो 4000 करोड़ का जो है एक बजट तो शांति धारीवाल जी ने कोटा की लीपापोती में लगा दिया और 70% जनता का जो पंचायत राज संस्थाओं में आती है। सरकार को जो धरातल पर योजनाएं होती हैं उनको सही तरीके से लागू करना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं उनका खनन हो रहा है। जो नैतिक कर्तव्य है सरकार का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो लोकतंत्र है उसका सर्वविनाश हो रहा है। जनता ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की तरफ बिल्कुल देख ही नहीं रहे। एक तरफ तो महंगाई त्राहित कैंप चला रही है और उसी तरफ पंचायती राज का पैसा रोक कर बैठी हुई है। ये बिल्कुल एक तरीके से सर्वविनाश की ओर ले जाता है। रूरल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं हो रहा है पंचायत का, और ये लोकतंत्र का खनन है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बात करते हैं चाकसू की। छांदेल गांव में एक निजी फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन जारी है। नाराज मजदूर 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वीकली ऑफ और सरकारी अवकाश देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही 20% मजदूरी बढ़ाने की भी मांग है। गुस्साए मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। के बारे में ऐसा करना चाहते हैं साहब, ये लेबर ये कह रहे हैं कि संडे चाहिए और 20% तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये बात है। ऐसा नहीं होता, दिन में बाथरूम करने के लिए 2 बार ही जाना पड़ता है। अच्छा, उससे नहीं जाने जरूर। तो क्या बोलता है? टाइम काटता है, अगर जाते हैं तो टाइम काटते हैं। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अलग अलग जोन में अवैध कॉलोनियों, जीरो सेटबैक पर बने अवैध निर्माणों और सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। जोन 10 और 13 में 3 अलग अलग जगहों पर 20 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माणों को ध्वस्त किया। पहली कार्रवाई इकोलॉजिकल जोन 10 में सुमेल रोड पर रूपा की नांगल में करीब 16 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध फार्म हाउस योजना बसाने के लिए किए गए निर्माणों पर बुलडोजर चला। जेडीए की बिना अनुमति स्वीकृति और बिना भू रूपांतरण कराए अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। बात करौली की, जहां सिलिकोसिस का कहर बढ़ रहा है। तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। खनन क्षेत्र और पत्थर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण और मास्क की महज औपचारिकता ही निभाई जा रही है। इसके चलते जिले भर में हजारों श्रमिक इस बीमारी से ग्रसित होकर अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। सिलिकोसिस से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है।
बात कर रहे हैं सिलिकोसिस बीमारी के बारे में। और ये सिलिकोसिस की जो बीमारी है, सामान्यतः तौर पे जो श्रमिक होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं या जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं और जो अपने चट्टानों में जो ग्राइंडिंग है, माइनिंग का काम है, जिसमें सिलिका के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अपने फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। और जो लंबे समय से जो इस वर्क को लोग कर रहे हैं, जैसे 10 से 15 साल या 20 साल के बाद ये बीमारी उस पेशेंट को हो सकती है। हमारे क्षेत्र में जो सिलिकोसिस की रोगी हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण है कि हमारे यहाँ खान व्यवसाय जो है वो पहले से चला आ रहा है और बहुत सारे रोगी बहुत से गांवों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे परिवार इसकी चपेट में है और बहुत से रोगी 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उनको अपनी जान से। कहते हैं यदि मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हो तो डगर आसान हो जाती है। ऐसा ही आस्था करौली के बाबा नवलगिरी की दंडवत यात्रा में देखने को मिल रहा है। करौली के 34 वर्षीय नवलगिरी गुरु महाराज 3600 किलोमीटर की कठिन कनक दंडवत यात्रा पर निकले। बाबा नवलगिरी देश में खुशहाली, शांति और गंगा को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ निकले। गंगोत्री धाम से 14 अप्रैल से शुरू हुई और 1 साल बाद रामेश्वरम में खत्म होगी। कड़ाके की ठंड के बीच बाबा की इस यात्रा पर आस्था देखते ही बन रही है। बाबा की यात्रा में बुजुर्ग शिष्य साथ दे रहे हैं। पिछले 20 दिन में यह यात्रा 70 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस बीच बाबा के शरीर पर घाव भी दिख रहे हैं। यह यात्रा जिन जिन पड़ाव से होकर निकल रही है, वहां मौजूद श्रद्धालु भक्ति का ऐसा नजारा देख हैरान है। ऐसे ही चल रहा है लेट के। अब चल रहा है कहाँ से कहाँ तक? गंगोत्री से रामेश्वरम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कनक दंडवत। हाँ, ये एक विशेषता तपस्या समझ लो या कुछ भी। हठी हो। हाँ, हठी हो। मनसा क्या है सर इसकी? मनसा इसकी यही है, देश में शांति खुशहाली रहे। ये महामारी वगैरह चली, ये इससे कितना क्षति हुई देश को। कैसे यात्रा? ऐसे आकर सभी बाबा ये सेवक हैं, सेवक बाबा। अच्छा। उदयपुर से खबर है, हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए। सुखेर थाना क्षेत्र के चिरवा टनल के पास हिस्ट्री शीटर का ढाबा है। हिस्ट्री शीटर किशन मिनारिया के ढाबे का कुछ हिस्सा गिरवाया गया है। सुखेर थाना पुलिस का भारी जाब्ता इस दौरान तैनात रहा। हिस्ट्री शीटर मिनारिया अभी जेल में बंद है। कार्रवाई के दौरान हिस्ट्री शीटर के परिवार वाले नाराज दिखे। देखिए, ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। उदयपुर से खबर मिल रही है, हिस्ट्री शीटर किशन मिनारिया के ढाबे के कुछ हिस्से को गिराया गया है। बुलडोजर चली है उसकी अवैध संपत्ति पर। चिरवा टनल के पास हिस्ट्री शीटर का वो ढाबा, जो कि इसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ढाबे का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में था और दिया गया। न्यूयॉर्क में हुए